अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुरान का एक अद्भुत वाकया। ये है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का, जब एक नेक और अल्लाह के खास बंदे आसिफ बिन बरखिया ने रानी बिल्कीस का भारी भरकम तख्त, जो मीलों दूर था, पलक झपकते ही हाजिर कर दिया। ये वाकया अल्लाह की कुदरत, ईमान और इल्म की ताकत का सबूत है। तो चलिए उस दौर की तरफ चलते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी हुकूमत बख्शी थी जैसी किसी और को न मिली। हवा भी उनके हुक्म में थी, जिन्नात और परिंदे उनकी फौज में थे। उनके दरबार में इंसान, जिन्न और जानवर सब मौजूद होते और अपनी जुबान में बात करते। इसी बीच खबर आई कि दूर सबा नाम की एक रानी है, बिल्कीस, जो सूरज की पूजा करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए खत भेजा। जब बिल्कीस ने खत पढ़ा तो घबरा गई। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। उसने सोचा कि लड़ाई से अच्छा है कि तोहफे भेजे जाएं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को ठुकरा दिया और कहा, मुझे तुम्हारे तोहफे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें अल्लाह के सामने झुकना होगा। यहीं से असली किस्सा शुरू होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास लाए, इससे पहले कि वह लोग मुसलमान हो जाएं? एक जिन्न खड़ा हुआ और बोला, मैं तख्त ला सकता हूं, लेकिन उतने वक्त में जितना आप अपनी मजलिस से उठने में लेंगे, यानी कुछ घंटों का वक्त। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चुप रहे। फिर दरबार में बैठे एक शख्स उठे। यह थे आसिफ बिन बरखिया। कुरान में उनके बारे में सिर्फ इतना है, उसके पास किताब का इल्म था। आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के नेक बंदे थे। उनके पास अल्लाह का इस्म आजम था, यानी अल्लाह का वो नाम जिसके जिक्र से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उन्होंने कहा, मैं तख्त आपके पास ला सकता हूं, इससे पहले कि आपकी आंख झपके। और जैसे ही उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, पलक झपकते ही रानी बिल्कीस का तख्त, जो मीलों दूर सबा में था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। कुरान सूरह नम्ल आयत 40 में आता है, जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आपकी आंख लौटे। और सचमुच तख्त सामने मौजूद था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त देखा तो घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा, यह मेरे रब का फजल है, ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्रा बनता हूं। यानी उन्होंने हर चीज को अल्लाह की ताकत बताया। जब बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो हैरान रह गई और बोली, हाँ, ये तो वही लगता है। फिर उसको कांच के बने महल में दाखिल कराया गया। उसने समझा कि नीचे पानी है और उसने अपना दामन उठा लिया, लेकिन असल में वह कांच का फर्श था। उस पल बिल्कीस को यकीन हो गया कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत है। और उसने कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ, जो सारे जहां का रब है। दोस्तों, इस वाकये से हमें क्या सबक मिलता है? इल्म और ईमान की ताकत जिन्नात और दुनिया की ताकत से भी बड़ी है। अल्लाह का इस्म आजम ऐसा रहस्य है कि उसके जिक्र से नामुमकिन काम भी हो जाता है। और सबसे अहम, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत पाकर भी वो सब कुछ अल्लाह का फजल कहते थे। दोस्तों, ये था वह किस्सा जिसमें आसिफ बिन बरखिया ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पलक झपकते ही रानी बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला किस्सा किस नबी या वली का सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।